Now next chapter is chapter 7, triangles. ट्राइंगल्स में फर्स्ट वर्ड इज कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट आप वर्ड कई बार हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं. द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. क्लियर? जब दो फिगर्स के शेप सेम है, साइज सेम है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. मीन्स द टू फिगर्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंट्स के अंदर हमारे पास है रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में बेटा फर्स्ट रूल है एसेस रूल, और एसेस रूल में हमने पढ़ा है कि इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसेस रूल, इफ देयर टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल. दो ट्राइंगल्स एसेस रूल से कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, और जिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ जो एंगल बन रहा है इट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल. तो टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन इट फॉलोज द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एसेस रूल. क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो ए बी पी क्यू के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड. इंक्लूडेड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, एंड इट फॉलोज द रूल साइड एंगल साइड. तो बाय एसेस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. क्लियर? Next rule of congruency is ASA rule of congruency. Next rule is ASA means angle side angle. Second is ASA rule. ASA rule में होता है यहाँ पे when the two angles and its included side. जब दो एंगल्स और जिस साइड पे ये एंगल बने हुए हैं इट इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड. यहाँ पे दिस ट्राइंगल इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर. तो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी क्यू के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी आर के इक्वल है, और ये दोनों एंगल किस साइड पे बने हुए हैं? बी सी एंड क्यू आर. क्लियर? तो इट इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड. तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, now in these two triangles angle B is equals to angle C, included side BC is equals to QR, and angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R. Now by angle side angle, by ASA rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Clear? नेक्स्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. क्योंकि बेटा जब तक रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड इज एएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. एएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में इफ दिस टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इन दिस टू ट्राइंगल्स its two corresponding angles are equal, but here its one corresponding side are equal. यहाँ included जिस पे ये एंगल बने हुए हैं वो साइड इक्वल नहीं होंगी, corresponding कोई साइड इक्वल होगी. तो what we can say in triangle ABC and triangle PQR, angle B is equals to angle Q. Clear? एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, और इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना नॉट इंक्लूडेड साइड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड. तो AB इज इक्वल्स टू PQ. नाउ दिस इज एंगल साइड. तो बाय AS रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. Clear all of you? नेक्स्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज साइड 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 रूल. नेम से ही पता चल रहा है
दोनों ट्राइंगल्स की जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं बाय ट्रिपल एस रूल दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ next is RHS rule. RHS rule is if it's apply only in right angle triangle. This triangle is ABC is right angle triangle and this is also right angle triangle PQR. Now in these two right angle triangles your hypotenuse are equal and one corresponding side are equal. RHS रूल के लिए आपके पास फर्स्ट थिंग इज योर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल्स के लिए आपके लिए कंपलसरी और हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज PR। नेक्स्ट one corresponding side perpendicular AB is equals to PQ and one angle is 90 degree, then it follows the RHS rule. Then by RHS rule triangle ABC is congruent to triangle PQR। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी की, किसी भी ट्राइंगल की जब दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, नाउ इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड इट्स कन्वर्स इफ the two opposite angles of the triangle are equal and its opposite sides are also equal. So now the question based on chapter 7 हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 पे बेस्ड क्वेश्चंस के। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 here to given a right angle isosceles triangle where your angle A is 90 degree and isosceles right angle triangle है तो साइड AB और AC भी इक्वल है। then you have to find angle B and angle C। तो given in triangle ABC angle A equals to 90 degree and AB is equals to AC। फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। सॉल्यूशन पे आए तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC you have to given AB is equals to AC। now by isosceles triangle property what we can say angle ABC equals to angle ACB, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब इस अपोजिट एंगल को यदि हम x मान लें तो इन ट्राइंगल ABC व्हाट वी कैन से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A इज 90, B इज x, C इज ऑल्सो x इक्वल टू 180 and 2x equal to 180 minus 90 and this is x equal to 90 by 2 and 90 by 2 is 45 degree। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम चैप्टर 7 पे बेस्ड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 exercise 7.3 you have to given AD is an altitude of an isosceles triangle। you have to given isosceles triangle ABC। इस ट्राइंगल ABC को isosceles given है means its opposite sides are equal and to draw the altitude AD, altitude means it is perpendicular to BC। तो given is in triangle ABC AB equal to AC and AD perpendicular to BC। प्रूव करना है, टू प्रूव AD bisect BC and second triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो प्रूफ पे आए। नाउ इन ट्राइंगल
ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं जिनके हाइपोटेनियस इक्वल हैं, तो हाइपोटेनियस AB इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस AC। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास एंगल ADB बराबर एंगल ADC 90 डिग्री है। क्लियर। एंड AD इक्वल्स टू AD इज द कॉमन साइड। AD इक्वल टू AD क्या है? कॉमन साइड है। तो बाय RHS रूल जब हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, तो बाय RHS रूल ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC। एंड बाय CPCT जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं BD इक्वल टू DC। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए तो व्हाट वी कैन से, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, मीन्स AD क्या कर रहा है? BC को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC। क्लियर। एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज AD बाइसेक्ट एंगल A। सॉरी, योर प्रूविंग पार्ट इज AD बाइसेक्ट एंगल A। हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में AD बाइसेक्ट एंगल A। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCTs के ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल E। क्लियर। चैप्टर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट इज चैप्टर 12, Heron's formula। Heron's formula is basically formula to find the area of triangle when its sides are given। Next is Heron's formula। Chapter 12, Heron's formula। Heron's formula में you to given the sides of the triangle BC is suppose A, AC is suppose B and AB is suppose C, and you have to find area of triangle। तो area of triangle का जो फॉर्मूला होता है इज अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्लियर। वेयर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और S को हम कहते हैं दिस इज सेमी पेरीमीटर। क्लियर। दिस इज सेमी पेरीमीटर। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब इसके कई फॉर्मूलेस हैं। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ D1 इंटू D2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्लियर। तो नाउ डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 12, Heron's formula। Question based on Heron's formula। Question number 4, exercise 12.1। Here to given find the area of triangle if two sides are, two side आपको given है 18 centimeter and 10 centimeter, and perimeter of the triangle is 2s given 42 centimeter, and you to find the area of triangle। तो यहाँ पे हम जानते हैं perimeter is sum of the sides, और sum of the sides means A is 18, B is 10, साइड C फाइंड करनी है, 2s is 42। नाउ 42 इक्वल्स टू 28 प्लस C। क्लियर। एंड 42 माइनस 28 इक्वल्स टू C। तो 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1। दिस इज साइड C इज 14 सेंटीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो 42 अपॉन 2 इज 21 सेंटीमीटर। क्लियर। देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर दें इसमें। अंडर रूट ऑफ S इज 21, 21 माइनस A इज 18, 21 माइनस B इज 10 एंड 21 माइनस C इज 14। सिंप्लीफाई करें, दिस इज 21, 21 माइनस 18 इज 3, 21 minus 10 is 11
and 21 minus 14 is 7. और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. नाउ दिस इज 21 को टू राइट 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 एंड दिस इज 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 एंड इट इज 7 इंटू 3. दोनों परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, रूट से बाहर आ जाएंगी. रूट 11 and 21 under root 11 centimeter square is the area of triangle. Next question based on Heron's formula. Heron's formula पे based next question, question number 6th. Exercise 12.1. Question number 6th is perimeter is given 2s is 30 centimeter. एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड्स आपको दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर. क्लियर? देन यू टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज सम ऑफ द साइड्स. 2s इज 30, a इक्वल टू b इज 12 और c फाइंड करना है. नाउ 30 माइनस 24 इक्वल टू सी. 12 प्लस 12 24 इधर आएगा, नेगेटिव हो गया एंड सी इज 6 सेंटीमीटर. क्लियर? आपके पास सी आ गया. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब यहाँ पे फर्स्ट वे टू फाइंड सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर 30 अपॉन 2. नाउ दिस इज 15 सेंटीमीटर. तो हमें सारी वैल्यूज पता लग गई. एस भी पता है, ए बी सी भी पता है. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस. एस इज 30, एस माइनस ए इज 30 माइनस ए इज 12, 30 minus b is 12 and 30 minus c is 6. और कैलकुलेट करते हैं इसको. दिस इज अंडर रूट ऑफ 30, 30 minus 12 is 18, 30 minus 12 is 18 and 30 minus 6 is 24. Now this is 18 का स्क्वायर, 30 को वी टू राइट 5 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पे 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4. क्लियर? नाउ दिस इज 18 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आया 18 हो गया. नेक्स्ट अंदर अंडर रूट में क्या क्या रिमेनिंग बचा? दिस इज 2 इंटू 2 इज 2 का स्क्वायर. क्लियर? 3 इंटू 3 इज 3 का स्क्वायर एंड 4 इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 5. नाउ दिस इज 18, 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट में बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा इस पर से 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 5 एंड दिस इज 8 टू ज़ 18 टू ज़ 36 एंड 36 इज 216 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज 15 प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करते हैं. नेक्स्ट इज probability. Chapter 15 probability. Probability is basically based on randomly experiment. An experiment which is all possible outcomes are known but definitely outcomes are not known. जिस इवेंट के लिए हमें उसके पॉसिबल आउटकम्स तो पता है बट डेफिनेटली आउटकम पता नहीं है, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. क्लियर? एक क्वाइन को टॉस करने पे आपको पता है हेड या टेल आएगा बट आप कंफर्मली नहीं कह सकते कि हेड है या टेल है. क्लियर? नाउ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन number of total outcomes and basically it's denoted by m upon n. फेवरेबल आउटकम्स को हम m से डिनोट करते हैं और टोटल को n से. किसी भी प्रोबेबिलिटी के MCQ क्वेश्चन है, इसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के बिटवीन में होती है.
यदि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आती इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 आएगी तो इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। क्लियर? किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इट इज कॉल्ड नॉट इवेंट। नॉट इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अगर आपको नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले आप उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, देन यू टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15, क्वेश्चन नंबर Question number 2, exercise 15.1. You have to give a number of girls in a family and number of families. Number of families. 2 girls वाले जो families है, how many families? 475. 1 गर्ल्स इस फैमिलीज में हाउ मैनी फैमिलीज? 814, और जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 211। क्लियर? और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जिस फैमिली में 2 गर्ल्स है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 गर्ल है उसकी निकालनी है, एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 1500। अगर आप इसका सम करेंगे तो टोटल सम कितना आ रहा है? 1500, यानी n इज नंबर ऑफ total outcomes is 475 plus 814 plus 211 is 1500। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने 2 गर्ल्स के लिए? 475, वो टोटल कितने? 1500। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल, और 1 गर्ल के लिए कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 814 आउट ऑफ 1500। क्लियर? थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल, और एक भी गर्ल नहीं होने का मतलब बॉयज हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 211 अपॉन 1500। क्लियर? हमें चेक भी करना है कि इनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है, बेसिकली दिस इवेंट इज सपोज E1, दिस इज E2 एंड दिस इज E3। तो इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। ये हमें वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? तो P1 इज 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 अपॉन 1500। नाउ 1500 इज द एलसीएम। क्लियर? तो ये सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे। 475 प्लस 814 प्लस 211। नाउ दिस इज 1500 अपॉन 1500 and it is equals to 1. Clear all of you? Now today we discuss all the revision of chapter 1, 2, 7, 12 and 15. Do practice. Thank you so much.